नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ललित संस्कृत अनुवाद के क्रम में यह लंग लकार का दूसरा भाग है। आज के इस भाग में हम सीखेंगे मैं, हम दोनों और हम सबके साथ आने वाली भूतकाल की क्रियाओं का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम लंग लकार का यह दूसरा भाग प्रारंभ करें, कुछ हिंदी क्रियाओं का संस्कृत पर्याय जानना आवश्यक है। यदि आपने लंग लकार भाग 1 वाला वीडियो देखा है तो ये सभी क्रियाएं आपको पहले से ही ज्ञात होगी। जाना, गम, गच्छ, आना, आगम, आगच्छ, पूछना, प्रच्छ, पृच्छ, पीना, पा, पिब, पढ़ना, पठ, लिखना, लिख, खाना, खाद, देखना, दृश्य, पश्य, सोचना, चिंत, चिंतय, कहना, कथ, कथय। आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ हिंदी क्रियाओं के लिए संस्कृत में 2 शब्द लिखे हुए हैं। याद रखें, हम केवल कोष्ठक के अंदर के शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रथम क्रिया जाना के लिए 2 शब्द हैं, गम और गच्छ। हम अनुवाद के लिए गच्छ का प्रयोग करेंगे। आना के लिए 2 शब्द है, आगम और आगच्छ। हम केवल आगच्छ का प्रयोग करेंगे। प्रथम शब्द मूल रूप है और कोष्ठक के अंदर लिखे शब्द परिवर्तित रूप या बदले हुए रूप हैं। आइए अब भूतकाल के वाक्यों के संस्कृत अनुवाद का अभ्यास करते हैं। मैंने देखा, अहम अपश्यम। मैंने नहीं खाया, अहम न अखादम। क्या मैंने उसे पीटा, किम अहम तम अताड्यम। मैं वहाँ नहीं गया, अहम तत्र न अगच्छम। मैं तो घर आ गया, अहम तो गृहम आगच्छम। मैं 4 बजे वहाँ से आया, अहम चतुर्वादने ततः आगच्छम। मैंने उसे एक पत्र लिखा, अहम ताम एकम पत्रम अलिखम। इन वाक्यों को देखने से ज्ञात होता है कि मैं और मैंने को संस्कृत में अहम लिखते हैं तथा मैं के साथ आने वाले भूतकाल की क्रियाओं के संस्कृत अनुवाद के लिए संस्कृत क्रियाओं के प्रारंभ में अ और अंत में म हलंत जोड़ दिया जाता है। जैसे देखा, अपश्यम, खाया, अखादम, पीटा, अताड्यम, गया, अगच्छम इत्यादि। शब्द उसे का प्रयोग पुल्लिंग में करना हो तो तम लिखें, जैसा कि वाक्य 3 में लिखा गया है, और यदि उसे का प्रयोग स्त्रीलिंग में करना हो तो ताम लिखें, जैसा कि वाक्य 7 में किया गया है। वाक्य 3 को पढ़ने से यह ज्ञात नहीं होता कि लड़के को पीटा गया है या लड़की को, अतः आप तम या ताम दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वाक्य 7 को पढ़ने से यह ज्ञात नहीं होता कि पत्र लड़के को लिखा गया या लड़की को, अतः यहाँ भी आप तम या ताम दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैं या मैंने के साथ प्रयोग होने वाली भूतकाल की कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं। खाया, खाई, अखादम, देखा, देखी, अपश्यम, पूछा, पूछी, अपृच्छम, सोचा, सोची, अचिंत्यम, पी लिया, पी ली, अपिबम, कह दिया, कह दी, अकथयम, पढ़ा, पढ़ी, अपठम, लिखा, लिखी, अलिखम, गया, गई, अगच्छम, किया, की, अकरुम, बोला, बोली, अवदम, दौड़ा, दौड़ी, अधावम। हम दोनों ने देखा, आवाम, अपश्याव। हम दोनों ने नहीं खाया, आवाम न अखादाव। क्या हम दोनों ने उसे पीटा, किम आवाम तम अताड्याव। हम दोनों वहाँ नहीं गए, आवाम
तत्र न अगच्छाव। हम दोनों तो घर आ गए। आवाम तो गृहम आगच्छाव। हम दोनों 4 बजे वहाँ से आए। आवाम चतुर्वादने ततः आगच्छाव। हम दोनों ने उसे एक पत्र लिखा। आवाम ताम एकम पत्रम अलिखाव। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि हिंदी के शब्दों हम दोनों और हम दोनों ने को संस्कृत में आवाम लिखा जाता है। हम दोनों के साथ आने वाली भूतकाल की क्रियाओं के संस्कृत अनुवाद के लिए धातु के प्रारंभ में अ और अंत में आव जोड़ दिया जाता है। जैसे देखा औपस्याव, खाया अखादाव, पीटा अताड़ियाव, गए अगच्छाव इत्यादि। हम दोनों या आवाम के साथ आने वाली भूतकाल की कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं। खाया खाई, अखादाव देखा देखी, अपश्याव पूछा पूछी, अपृच्छाव सोचा सोची, अचिंत्याव पी लिया पीली, अपिबाव कह दिया कह दी, अकथ्याव पढ़ा पढ़ी, अपठाव लिखा लिखी, अलिखाव गया गई, अगच्छाव किया की, अकुर्व बोला बोली, अवदाव दौड़ा दौड़ी, अधावाव। हम सब ने देखा। वयम अपश्यामा। हम सब ने नहीं खाया। वयम न अखादाम। क्या हम सब ने उसे पीटा? किम वयम तम अताड़याम। हम सब वहाँ नहीं गए। वयम तत्र न अगच्छाम। हम सब तो घर आ गए। वयम तो गृहम आगच्छाम। हम सब 4 बजे वहाँ से आए। वयम चतुर्वादने ततः आगच्छाम। हम सब ने उसे एक पत्र लिखा। वयम ताम एकम पत्रम अलिखाम। इन उदाहरणों को देखने से यह ज्ञात होता है कि हम सब और हम सब ने को संस्कृत में वयम लिखा जाता है। वयम के साथ आने वाली भूतकाल की क्रियाओं के संस्कृत अनुवाद के लिए धातु के प्रारंभ में अ और अंत में आमा जोड़ दिया जाता है। जैसे देखा अपश्यामा, खाया अखादामा, पीटा अताड़यामा इत्यादि। हम सब या वयम के साथ आने वाली भूतकाल की कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं। खाया खाई, अखादामा देखा देखी, अपश्यामा पूछा पूछी, अपृच्छामा सोचा सोची, अचिंत्यामा पी लिया पीली, अपिबामा कह दिया कह दी, अकथ्यामा पढ़ा पढ़ी, अपठामा लिखा लिखी, अलिखामा गया गई, अगच्छामा किया की, अकुर्मा बोला बोली, अवदामा दौड़ा दौड़ी, अधावामा। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।